बच्चों ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर मैं इसको नई बुक के अकॉर्डिंग करूंगा। यहाँ पर ये 2008 है, इधर आपका 2019 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2020, ये 2021, ये 2018। ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंगली मैं डेट्स लिख रहा हूँ। और चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हमने परचेज की है बच्चों एक मशीनरी 1 जुलाई 2018 को। परचेज किया है एक मशीनरी फॉर ₹1,80,000, स्पेंड किया 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, तो इसका परचेज प्राइस हो गया 2 लाख रुपीज। आगे क्वेश्चन कहता है हमारा ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को बच्चों हमने क्या किया, इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर ₹2,40,000। आगे है ऑन 1 अक्टूबर 2020 हमने परचेज किया है द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 हियर इज सोल्ड आउट। यहां पर हमने इसको सेल कर दिया फर्स्ट मशीनरी को फॉर ₹1,45,000। पेज नंबर है हमारा बच्चों 15.46। पेज नंबर है हमारा बच्चों 15.46। हाँ जी, आगे ये कहता है क्वेश्चन में ऑन 1 जनवरी 2021 अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹4 लाख। एक नई मशीनरी हमने और परचेज की है 4 लाख रुपीज में प्लस जीएसटी। सभी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह है, इन सब का हमने कुछ नहीं करना। हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम 2019 से 21, 19 से 2020 से 21, 2 इयर्स का करना है। और डेप्रीशिएशन का हमारा रेट रहेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब बच्चों रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए क्वेश्चन शुरू करें। यहाँ पर 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और बुक्स क्लोज हो रही है हमारी 31 मार्च को एवरी ईयर। शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन और चलिए लेकर के चलते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे बच्चों। क्वेश्चन में जीएसटी वगैरह दिया हुआ है, जीएसटी का हमने मशीनरी अकाउंट में कुछ नहीं करना है। जीएसटी का मशीनरी अकाउंट में कोई यूसेज नहीं होगा। सर फिर तो जीएसटी का बनेगा ना उसका भी? जीएसटी का अगर बनेगा तो सेपरेटली बनाएंगे हम, ठीक है। ओके। डेट पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। देखिए परचेज करते हैं तो 2018 को आ जाएगा आपका जुलाई 1 में। टू बैंक कितने का परचेज कर रहे हैं मशीनरी 1, 2 लाख रुपीज। ये ईयर हमारा क्लोज होगा बच्चों 2019 में मार्च 31 को। क्या करेंगे, लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन। जुलाई से मार्च कितने दिन का डेप्रीशिएशन लगाओगे बच्चों? 2 लाख के ऊपर 10% हो गया 20,000। कितने दिन का? जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स, बन जाएगा 15,000। इसके बाद में आप लिख देंगे बैलेंस सीडी। 2 लाख माइनस 15,000, ये आ गया 1,85,000। ये आप क्लोज कर दिया आपने फर्स्ट ईयर। अब हम चलते हैं बच्चों 2019 में आएंगे अप्रैल 1 पर। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीनरी 1 का बैलेंस है हमारे पास में 1,85,000। आगे ये बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को, अक्टूबर 1 2020 को, अच्छा नेक्स्ट ईयर हमने सेल किया है, ये तो इस ईयर में नहीं होगा, ठीक है। ये ईयर हमारा क्लोज हो जाएगा बच्चों 2020 मार्च 31 में। क्या लिख देंगे? बाय डेप्रीशिएशन। सर हमने अप्रैल में भी एक मशीनरी खरीदी है। हाँ जी अप्रैल में, सॉरी इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 1 में हमने परचेज की है सेकंड मशीनरी, कितने की? 2 बैंक करके आप लिख देंगे मशीनरी नंबर 2। सर तो शेयर स्क्रीन इसमें थोड़ा धीरे आ रहा है।
जो भी आप लिख रहे हो। ओके, आप कैमरे पर आ जाइए। ओके सर। 2,40,000। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बच्चों टू मशीनरीज का। 1,85,000 का 10% 18,500, 2,40,000 का 10% 24,000, टोटल कितना हो गया बच्चों? ये आपका आ जाएगा 542,500। अब इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस दो मशीनों का। 1,85,000 की फर्स्ट मशीनरी थी, 18,500 का डेप्रिसिएशन। 2,40,000 के बच्चों सेकंड मशीनरी थी, 24,000 का सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। बैलेंस कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा आपके पास में 500 और 15 माइनस 96 इधर आ जाएगा 1,66,500 और ये आ जाएगा 2,16,000। टोटल कर देंगे 5 2 4 4,25,000 टोटल आ गया। अब बच्चों हम आएंगे थर्ड ईयर में। यहां पर आप देखिए लिखेंगे 2020, क्या लिखेंगे? अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2 का क्या बैलेंस आया? 1,66,500 2,16,000। अब इस ईयर में, ये ईयर मेरा क्लोज होगा 2021 मार्च में, लेकिन उससे पहले एक तो हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं जनवरी 1 को टू बैंक। मशीनरी 3 कितने की परचेज कर रहे हैं बच्चों? 4 लाख रुपीस की। दूसरा 1 अक्टूबर को एक मशीनरी सेल कर रहे हैं। तो कब सेल कर रहे हो? 1 अक्टूबर को। आप इस मशीनरी को यहां पर सेल करने से पहले कितने दिन यूज कर रहे हैं ये बताइए? अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ यूज किया। तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट मशीनरी है जिसका, तो बाय डेप्रिसिएशन बिफोर सेलिंग दैट मशीनरी यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा? मशीनरी थी 1,66,500 की, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो इस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% लगेगा, तो कितना हो गया? 16,650 और 6 मंथ का लगाएंगे अप्रैल टू अक्टूबर, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 8,325। समझ में आ गया यहाँ तक? कहां पर? मार्च 31। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? आप सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक करके सेल लिख देंगे। मशीनरी कितने में सेल कर रहे हैं आप? फर्स्ट मशीनरी 1,45,000। ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में बच्चे मुझे कई बार बोल रहे हैं कि सर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना गड़बड़ हो जाता है हमारा, तो जरा देखो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस ईयर में, जिस ईयर में मशीनरी सेल कर रहे हो बच्चों, अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 2020 को जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है 1,66,500। ये मशीनरी आप सेल कर रहे हैं अक्टूबर में, तो अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का। कितना कैलकुलेट किया आपने? 8,325। क्या बैलेंस बचेगा बच्चों आपके पास में? 1,58,175। समझ में आ गया यहाँ तक? और सेल किस वैल्यू पर कर रहे हैं आप? 1,45,000 में। तो बच्चों क्या हुआ? हमें लॉस कितने का हुआ? 13,175 रुपीज का आपका लॉस हो जाएगा। इसको आप लिख देंगे, लॉस किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल 13,175। ठीक है बच्चों, ये हमने सेल समझ में आ गया। लॉस कैसे निकला? मशीन जो आप सेल कर रहे हैं 166 की थी, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 8,325, मशीनरी का बैलेंस बचा 1,58,175, जिसको आपने सेल किया क्वेश्चन के हिसाब से 1,45,000 में। तो बच्चों हमें क्या हो गया? सेल करने के बाद में लॉस हो गया 13,175 का। ठीक है। अब क्या करें बच्चों? हमारे पास अब रिमेनिंग मशीनरी कौन सी है? मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 3। तो ईयर एंड होगा 2021 को मार्च 31 में बाय डेप्रिसिएशन।
डेप्रीशिएशन आप लगा देंगे बच्चों दो मशीनों का, मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 3। मशीनरी 2 कितने की बची हुई है यहाँ पर? 2,16,000 का 10% 21,600, और 4 लाख का 10% कितना आएगा बच्चों? 40,000। कितने दिन का लगाएंगे? जनवरी टू मार्च कितने दिन होते हैं? 3 मंथ्स का। कितना आ गया बच्चों? 10,000। ठीक है, कोई डाउट? 2,16,000 का 10% और ये परचेज 4 लाख। सर प्रॉफिट वाला फिर से करवा दीजिए। बेटा मशीन ये देखो, इधर देखो, 1,66,500 की थी, ये समझ में आ गया? यस सर। डेप्रीशिएशन 8,325 का था, ये क्लियर है? जो यस सर। आप सेल कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन आप सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, कितनी है उसकी बुक वैल्यू? 1,58,175 है। समझ गए? सेल किया 1,45,000 में, तो क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। ये लॉस को हमने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, सर अगर सेल की अमाउंट ज्यादा होती तो प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट हो जाता और वो डेबिट साइड में आप लिख देते। ठीक है, Yes, अब बस कुछ नहीं करना, अब इसके बाद आपने बैलेंस कर देना है। बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों? मशीनरी नंबर 1 तो खत्म, बाय बैलेंस CD मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 2 कितने की थी? 2,16,000 की थी, डेप्रीशिएशन 21,600 लिख दो। और मशीनरी 3 कितने की थी बच्चों? 4 लाख, डेप्रीशिएशन कितना लिख दो? 10,000। कितना आ गया? 3,90,000। इधर आ जाएगा 21,600, माइनस कर देंगे 2,16,000 से, तो बच्चों बैलेंस बच जाएगा 1,94,400। अब आप दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, 4,6,16,000 प्लस 1,66,500, ये आ गया 7,82,500। तो आपने बच्चों एक चीज नोटिस की क्वेश्चन में, क्या चीज नोटिस करने वाली थी कि अगर जीएसटी का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो आपने कुछ अलग नहीं करना, जीएसटी को बिल्कुल भूल जाना है मशीनरी अकाउंट के लिए। यहाँ पर कोई जीएसटी का हमने कुछ काम किया? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अलग से करना है। जल्दी से आपको 5 मिनट दिए, कंप्लीट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। सर प्रॉफिट होता है बस सेव करने पे, तो उसे डेबिट साइड में लिखते हैं मशीनरी के, वो तो क्रेडिट में आता है। किस चीज को? सर अगर प्रॉफिट होता सेल करने पे मशीन, प्रॉफिट डेबिट में आता है, प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है सर? हाँ जी। सर एक जीएसटी का पूछना था, जो एक मैम ने एमसीक्यू का टेस्ट लिया था उसमें डाउट था। अभी बताता हूँ। सब बोलू क्वेश्चन? बच्चों ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, पेज नंबर 15.47 और क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समरी बनाते हुए चलते हैं। 1 अप्रैल 2014 को हमने परचेज किया एक मशीनरी फॉर ₹2,50,000। 50,000 स्पेंड किया ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, तो कितना प्राइस हो गया बच्चों? 3 लाख। ऑन 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 को 1/3 ऑफ द मशीनरी दैट वाज परचेज हियर, इसका 1/3 आप सेल कर रहे हैं बच्चों। किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं? 15,000 में। एंड ऑन द सेम डेट, यानी कि 1 जुलाई 2016 को ही, सेम डेट को ही आपने एक और मशीनरी परचेज की फॉर ₹2 लाख। आगे ये कहता है द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन at the rate of 15% per annum on straight line method। आगे चलते हैं। शो द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन वाले मेथड से हम कर ही नहीं रहे, तो हमें सिर्फ क्या बनाना है यहाँ पर? मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम सिर्फ यहाँ पर, और ये बनाएंगे 2000 मार्च 15 से लेकर के मार्च 2017 तक, जो बुक्स हमारी। हाँ जी बोलिए सर। वैसे प्रोविजन मेथड होता क्या है? बेटा वो मैं अलग से ही कराऊंगा आपको, ठीक है, उसमें सेपरेट अकाउंट बनेंगे। ओके जी, ओके सर। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों बताओ? इसमें मशीनरी का आप एक पार्ट सेल कर रहे हैं, तो ये अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, और बच्चों अमाउंट इन रुपीज, ये आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। हम याद रखिएगा, हम बुक के हिसाब से इसको प्रोविजन के मेथड से नहीं कर रहे, विदाउट प्रोविजन कर रहे। तो बच्चों क्वेश्चन में शुरू करते हैं 2014 में अप्रैल 1 में क्या है, हम परचेज कर रहे हैं टू बैंक करके मशीनरी 1 हमने परचेज की फॉर ₹3 लाख। आगे ये कहता है कि इस ईयर में अब कुछ नहीं हुआ, हम क्लोज कब करेंगे बच्चों? ईयर 15 मार्च 31 को क्या लिख देंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा बच्चों? 3 लाख का 15% कितना बन गया? 45,000। क्या बच जाएगा? बैलेंस सीडी बच जाएगा हमारे पास 2,55,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया 3 लाख रुपीस। अब आ जाइए 2015 में अप्रैल 1 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। मशीनरी 1 का बैलेंस है बच्चों 2,55,000। हमने क्या किया? 2016 में जुलाई में सेल किया, तो बच्चों इस ईयर में तो कुछ नहीं होगा, ये ईयर हमारा क्लोज कर देंगे हम लोग 2016 को मार्च 31। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा बच्चों? 2,55,000 का 15% कितना आएगा बच्चों? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से मुझे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओके सॉरी। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करेंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन ना करके इसे रिटन डाउन से करें। स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल हो जाएगा, या चलो स्ट्रेट लाइन से कर लेते हैं, जैसे लिखा है क्वेश्चन में वैसे कर लेते हैं। 3 लाख का 15% फिर से कितना आ गया? 45,000। बैलेंस सीडी कितना बचेगा बच्चों? 2,10,000। 2,55,000 नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट 2016 में अप्रैल 1 को बच्चों क्या करोगे? टू बैलेंस बीडी। अच्छा सेल कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं यहाँ पर हम 2016 में सेल करेंगे। हाँ जी, पहले बैलेंस ले आओ, बैलेंस बीडी ले आओ। कितना ले आए? 2,10,000। अब आप क्या करने वाले हैं बच्चों? 2016 में जुलाई 1 को आप इस मशीनरी का 1/3 सेल करने वाले हैं। तो एक काम करो, मशीन कितने की है आपके पास? 2,10,000 की। इसको स्प्लिट कर लेते हैं। आप इसका कितना पार्ट सेल करने वाले हैं? एक सेल करने वाले हैं और एक बैलेंस बचेगा। बच्चों कितना सेल करने वाले हैं? कितना पार्ट? 1/3। बैलेंस कितना बचने वाला है? 2/3। तो 1/3 की वैल्यू क्या हो गई? 70,000। और 2/3 की वैल्यू क्या हो गई? 1,40,000। अब ये वाला पार्ट आप सेल कर रहे हैं। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है कब की है? ये है अप्रैल 1 2016 की। लेकिन हम इसे सेल कब कर रहे हैं? आप इसे सेल कर रहे हैं जुलाई में। तो जुलाई पर जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कितने दिन का बताओ? 2 months। 3 मंथ्स का लगेगा, अप्रैल मई जून, है ना? तो 70,000 का 10% 7,000। 3 मंथ्स का कितना हो गया? 7,000। 3 मंथ्स का कितना हो गया बच्चों? ये आ गया 1,750। अब ये बताइए, जिस दिन आप मशीनरी सेल कर रहे हैं यानी कि 1 जुलाई 2016 को जिस दिन आप मशीन सेल कर रहे हैं, उस मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है? सारा डेप्रिसिएशन लेस करके क्या वैल्यू आ गई? 68,250। और बच्चों सेल किस प्राइस पर कर रहे हैं आप? 15,000 में। तो बताओ क्या हुआ है यहाँ पर? लॉस हुआ कितने का? तो लॉस हुआ 53,250। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ पर? एक बार फिर से समझा देता हूँ। मशीनरी 2,10,000 की थी 1 अप्रैल को।
इसका 1/3 पार्ट 70,000 का हो गया, 2/3 पार्ट 140 का हो गया। ये 1 अप्रैल की वैल्यू है और हम इस मशीनरी को सेल करने जा रहे हैं 1 जुलाई को। तो बिफोर सेलिंग दैट मशीनरी आप लोग इस मशीन को कितने दिन यूज कर रहे हैं इस ईयर में? 3 मंथ्स। तो आपने 70,000 का 10% 7,000 सर 15% लेना है। 15%। ओके एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, रुकिए, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेते हैं। 3 मंथ्स का कितना आएगा? 7,000 का 15% 3 मंथ्स का बच्चों कितना हो गया? ये 70,000 का 15% 3 मंथ्स का बनेगा 2625। तो 1 जुलाई को इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 67,375 और सेल कितने में कर रहे हैं आप? 15,000 में। तो बच्चों लॉस कितने का होगा? लॉस बनेगा हमारा 52,000। स्ट्रेट लाइन मेथड था, ये भी गड़बड़ा है, वापस देखेंगे बच्चों, वापस देखेंगे, क्योंकि कौन सा मेथड है हमारा? स्ट्रेट लाइन। मशीन थी 2,10,000 की, वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी इसकी? 3 लाख। आप क्या कर रहे हैं? 1/3 पार्ट सेल कर रहे हैं और 2/3 पार्ट बैलेंस बचेगा। 1/3 पार्ट जो सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू 70,000, 2/3 पार्ट जो बचेगा उसकी वैल्यू 1,40,000। डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 मंथ्स का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मशीनरी की बच्चों बताओ? 3 लाख। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? 3 लाख के ऊपर लगेगा ना स्ट्रेट लाइन मेथड में। और 3 लाख का 1/3 कितना हो गया ये बताओ? 1 लाख। तो यहां पर डेप्रिसिएशन कितना लगना है आपका? 1 लाख का 15% 3 मंथ्स का लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगेगा। तो ये वैल्यू आ गई 15,000 का 3,350। हाँ जी वंशिका बोलो बच्चे। सर ये जो आप ब्रैकेट में कराया ना, वो समझ नहीं आया। बेटा ये वाली वैल्यू क्लियर है? 2,10,000 का 1/3 सेल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 70,000। तो ये समझ में आ गया? या इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इस मशीनरी की जो 2,10,000 की है? इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 3 लाख। और आप ओरिजिनल मशीनरी का 1/3 सेल करने जा रहे हैं और डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। तो किसके 1/3 के ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन? 3 लाख के 1/3 पार्ट के ऊपर लगेगा ना। यस सर। तो 3 लाख का 1/3 पार्ट हो गया 1 लाख, 50% हो गया 15,000, 3 मंथ्स का 3/12। ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना? 3,750। तो बुक वैल्यू कितनी बची? 66,250 की। सेल किया 15,000 में, तो लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 51,250 का। यहां तक ठीक समझ गए हैं बच्चों? कोई Yes. परेशानी? अब हम आगे इसको लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख दो बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 3,750। सेल कितने में होगा? 15,000 में। लॉस कितने का होगा? 51,250। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर? अब बच्चों क्या करोगे? सर हाँ जी। सर मैक्सिमम तो हमेशा डेप्रिसिएशन में लॉस ही होता है, बहुत ही कम होता है प्रॉफिट। हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा, हो सकता है। आपको पता होना चाहिए। तो डेबिट में लिखेंगे अगर होगा तो। ठीक है, प्रॉफिट अगर होगा तो। हाँ जुलाई 1 को हम फिर से एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीनरी नंबर 2। क्या वैल्यू पर परचेज कर रहे हैं बच्चों? 2 लाख रुपीज पर। अब ये बताइए कि जब ईयर क्लोज करेंगे 2017 में मार्च 31 को, तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी 1 का वो बच्चों किसके ऊपर लगेगा? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 15% कितना हो जाएगा? 30,000। 2 लाख का 15%, रेट 15% है। मशीनरी ओरिजिनल थी 3 लाख की, 1/3 गई, 2 लाख बची, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट का 2 लाख का 15% लग गया। अब मशीनरी 2 कितने की है? 2 लाख की है। 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 15% का। परचेज किया जुलाई में, तो जुलाई टू मार्च कितना हो गया? 9 मंथ्स का। बच्चों कितना बनेगा यहाँ पर?
30,000 इंटू 9/12 22,500, ठीक है। अब मशीन 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, ये बताओ आप। ये देखो, ये वाला पार्ट खत्म, 1/3। मशीन 1 का कौन सा पार्ट बचा हुआ है बच्चों? 140 बचा हुआ है। बोलिए। सर अमाउंट तो 2 लाख होगी ना? कौन सा? हाँ, ओरिजिनली ये 2 लाख था, लेकिन इस ईयर में, करंट ईयर में कितना है ये? 2,10,000 का था, 1/3 तो बिक गया, ये वाला पार्ट तो बिक गया, इसमें से कितना बचा हुआ है ये बताओ यहाँ पर। समझ में आया? बैलेंस तो करंट वैल्यू से ही निकलेगा। क्लियर है बच्चे? डेप्रीशिएशन आप ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। ओरिजिनल वैल्यू का डेप्रीशिएशन कितना बैठा था? 20,000। कितना बैठा था? 30,000। ओरिजिनल मशीनरी का वैल्यू का डेप्रीशिएशन बैठा था 30,000। तो मशीनरी 1 का बैलेंस कितना बचेगा? 1,10,000। 10,000। ठीक है। यस। बैलेंस CD मशीनरी 1। एक बार फिर से देख लो, 2,10,000 की मशीनरी थी, उसमें से 1/3 पार्ट सेल हो गया, 2/3 पार्ट बचा 140 का। तो डेप्रीशिएशन जो लगेगा बच्चों वो लगेगा 1,40,000 में से डेप्रीशिएशन लेस कर देंगे 30,000, वैल्यू आ गई 1,10,000। और मशीनरी 2 का बैलेंस बचेगा बच्चों 2 लाख माइनस 22,500, ये आ जाएगा 1,77,500। टोटल कर दीजिए, ईयर क्लोज करिए, 4,10,000। और इधर भी आएगा बच्चों 4,10,000। जल्दी से कंप्लीट करो। यहां पर क्वेश्चन में कहता है बच्चों, इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 15.27 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले मैं समझा रहा हूं आपको। 1 अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल 2018 को हमने एक दूसरी मशीनरी परचेज की है, कि एक परचेज की है मशीनरी 1,20,000 की। एंड ऑन 30th सितंबर 2018 को 2019 को इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर ₹20,000। आगे बोलता है 30th जून 2020 को, 30th जून 2020 को वन ऑफ द ओरिजिनल मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 5,000 वाज फाउंड टू बी ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर 500। यानी कि ये वाला पार्ट मशीनरी का सेल कर दिया हमने कितने में? 500 में। इसका 5,000 वाला पार्ट। बच्चे क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? वाली मशीनरी का ही 5,000 वाला कैसे पता चला? इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो मशीनरी है ओरिजिनल कॉस्ट की थी, जो ओरिजिनल मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट थी 5,000, वो हमारी ऑब्सोलीट हो गई है और वो हमने सेल कर दिया 500 में। मतलब फर्स्ट वाली मशीनरी की बात कर रहा है। इसमें से जो 1,20,000 की मशीनरी थी, एक ये कह सकते हैं कि इसका पार्ट था एक 5,000 का, वो आपने 30th जून 2020 को सेल कर दिया 500 रुपीज का। क्लियर हो गया बच्चे? आगे चलते हैं। इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन दैट डेट बाय अ न्यू मशीनरी। ये हमने सेम डेट को 30th जून 2020 में परचेज किया एक और मशीनरी 8,000 रुपीज की। डेप्रीशिएशन हमारा चलेगा बच्चों 15% बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड, पर एनम बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और बुक्स हमें क्लोज करनी है 31 मार्च को, और हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 इयर्स। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। आ जाइए बच्चों, मशीनरी अकाउंट। डेट
particular amount in rupees, date, particular and amount in rupees। क्या कहते हैं बच्चों, 2018 में अप्रैल 1 को हमने परचेज की है एक मशीनरी, तो बैंक करके आ जाएगा मशीनरी नंबर 1। कितने की परचेज कर रहे हैं? 1,20,000 की। इसके बाद में ये कहता है कि 30 सितंबर 2019 को, 30 सितंबर 20, ये तो नेक्स्ट ईयर की बात हो गई, ये ईयर क्लोज होगा हमारा 2019 मार्च 31 में। क्या लिखेंगे बच्चों? बाय डेप्रीशिएशन। कितना आएगा डेप्रीशिएशन बच्चों बोलो? 15% कितना लगेगा? 1,20,000 का 15% कितने दिन का लगा? 18,000 होल ईयर का लग जाएगा। अब क्या करें? बैलेंस सीडी निकाल दो। कितना बच गया बच्चों? 1,02,000। टोटल कर दीजिए, 1,20,000 हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? आगे चलते हैं 2019 में। ये आ जाएगा हमारा अप्रैल 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने की है बच्चों? 1,02,000 की। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? 30 सितंबर को एक मशीनरी और परचेज कर रहे हैं। सितंबर 30 में आप दूसरी मशीनरी परचेज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू है 20,000। अब क्या हुआ बच्चों यहां पर? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट ईयर में आप 1/3 पार्ट सेल, 5,000 वाला पार्ट सेल करेंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा। 2020 में आप इसको मार्च 31 में क्लोज कर देंगे बाय डेप्रिशिएशन करके। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो 1,02,000 का 15% आ जाएगा और 20,000 का 15% आप कैलकुलेट करेंगे सितंबर से मार्च, सितंबर एंड से मार्च, 6 मंथ का। कितनी वैल्यू आ गई है बच्चों? कैलकुलेट करने पर आ गया 15,300। 15,300 और दूसरी मशीनरी का आ जाएगा 20,000 का 15%, 6 मंथ्स का आ जाएगा 1,500। अब क्या करें बच्चों यहां पर? बैलेंस कर देते हैं। बाय बैलेंस सीडी, मशीनरी 1, मशीनरी 2। 1,02,000 की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन 15,300 का, कितना बचेगा? 86,700। 1,02,000 से माइनस कर देंगे 15,300 और दूसरी थी 20,000 की, डेप्रिसिएशन हुआ 1,500, माइनस कर देंगे 18,500 का। अब आगे चलते हैं बच्चों। ये आ गया है 1,22,000। किसी बच्चे को डाउट हो तो बोल दीजिएगा। यहां पर 2020 में अप्रैल 1 को लिख देंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी 1, मशीनरी 2 कितने की है बच्चों? 86,700, 18,500। अब यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों? जून में आप एक मशीनरी और परचेज करेंगे टू बैंक करके, मशीनरी 3, जिसकी कॉस्ट होगी 8,000। परंतु उससे पहले आपने जून में एक मशीनरी सेल की। जो मशीनरी बच्चों आप सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी थी ये बताओ? ये देखिए, मशीनरी जो आप सेल कर रहे हैं वो इस मशीनरी का पार्ट है ना, 1,20,000 वाली मशीनरी का। और ये 1,20,000 वैल्यू कब की है आपकी? 1 अप्रैल 2018 की है। तो 2018 में अप्रैल 1 को हम इस मशीनरी को स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट कर लें? जो पार्ट सेल कर रहे हैं उसको अलग ले लें। कितने का पार्ट सेल कर रहे हो आप? और जो बचेगा उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? ये समझ में आ गया? टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 1,20,000। आप इसमें से क्या कर रहे हैं? 1,20,000 वाले में से
एक मशीनरी का पार्ट जिसकी वैल्यू कितनी है 5000, उसको सेल कर रहे हैं और बैलेंस कितना बचेगा 1,15,000। ठीक है, अब हमें कहां तक आना पड़ेगा बच्चों, इस मशीनरी को लेकर के आना पड़ेगा 2020 तक। चलिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कितना लगाया 15%। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर शुरू से ही इनको दो अलग पार्ट में करके नहीं लिख सकते क्या चीज, यहीं से? सर? ये अच्छा, स्टार्टिंग से यहीं पर नहीं लिख सकते बच्चे, यहीं यहाँ पर अभी नहीं लिख सकते, आपको यहीं पर स्प्लिट करना होगा, क्योंकि जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तब आपको नहीं पता ना कि 2 साल बाद आप इसका पार्ट सेल कर देंगे। बात क्लियर होगी बच्चों? इसीलिए दिन सेल कर रहे हैं उसी दिन इसका स्प्लिट करेंगे। ठीक है, डेप्रीशिएशन लगाओ। Yes. 1,15,000 का 15% वैल्यू आ जाएगी 17,250 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 750। तो बैलेंस हमारे पास क्या बचेगा 2019 में अप्रैल 1 को बैलेंस बचेगा, माइनस कर दिया 1,15,000, 97,750। फिर डेप्रिसिएशन इसका 15% लगाएंगे 14,663। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2020 की, तो बैलेंस आ जाएगा 97750, 83087। फिर इस ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा इसका 15%, वैल्यू आ जाएगी 12463। बैलेंस बच जाएगा 83087, 70764। ठीक है, ये समझ में आया कि जो पार्ट बचा है 1,15,000 का था, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हुआ 17,250 यहाँ पर, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन हुआ 14,463 और थर्ड ईयर इस ईयर में जो मशीनरी बची हुई है उसका डेप्रिसिएशन रहेगा 12,463। जो पार्ट सेल कर रहे हैं उस पर आ जाइए। 4250 का पार्ट बचा, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में 4250 के ऊपर कितना लगेगा 638। क्या वैल्यू बचेगी बच्चों 4250 की लेस करके 3612। आप इस मशीनरी को सेल कर रहे हैं यहाँ पर कब, जून में, तो जून 30 तक का डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे 3 मंथ्स का, 3612 का 15% 3 मंथ्स का, ये आ जाएगा बच्चों 135। वैल्यू बचेगी इसकी 3612 3477 और सेल कितने में कर रहे हैं 500 में। तो बच्चों क्या बचेगा आपको, लॉस कितने का होगा ये बताओ आप, 2977 का। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1,20,000 की जो मशीनरी थी आप उसमें से 5,000 वाला पार्ट सेल कर रहे हैं, आपने कितने दिन यूज की यहाँ पर, फर्स्ट ईयर यूज की, सेकंड ईयर यूज की, थर्ड ईयर में सेल कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इसी पार्ट का कितना लगा है 750, सेकंड ईयर कितना लगा है 638, थर्ड ईयर 3 मंथ का कितना लगा है 135, 30 जून में जिस दिन आप सेल कर रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी बची 3477। और बच्चों आप इसे सेल कर रहे हैं 500 में, तो लॉस कितने का हुआ 2977 का। तो ये हम अब क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, जून 30 को बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों बोलो, मशीनरी 1 का पार्ट का कितना लगेगा 135, सेल कितने में किया 500, लॉस कितने का हुआ 2977। बात समझ में आ गई, ये वाले पार्ट का काम खत्म, क्लियर हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा है आपका 1,15,000 वाला पार्ट बचा है, इसके ऊपर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 2021 में मार्च 31 को क्या लगाओगे बच्चों बाय डेप्रिसिएशन, मशीनरी 1 मशीनरी 2 कितना लगेगा बच्चों बताओ, और मशीनरी 3। मशीनरी 1 120 की थी, 5,000 वाला पार्ट खत्म, तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 115 के ऊपर लगेगा, थर्ड ईयर का कितना लग रहा है 12463।
सेकंड मशीनरी का कितना लगेगा बच्चों? 18,500 का 15%। 18,500 का 15% बच्चों आपका आ जाएगा 2775। सर हमें डेसिमल्स का नहीं लिखना। डेसिमल छोड़ दो, डेसिमल अवॉइड कर दो, राउंड ऑफ कर दो उसको नियरेस्ट रुपीज में। 8,000 का 15% कितने दिन का लगाओगे? 9 मंथ्स का। ये आ गया 900 रुपीज। और फिर कर दो बच्चों बैलेंस बाय बैलेंस CD, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 1 का बैलेंस आ जाएगा 70, ये बचा हुआ यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था आपने, ये बैलेंस लिख देंगे 70764। मशीनरी 2 का बैलेंस आ जाएगा 18,500 से लेस कर देंगे 15%, तो वैल्यू आ गई 2760। और मशीनरी 3 से बच्चों डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर देंगे मशीनरी 3 से 8,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया था आपने 900 रुपीज, 7,100। टोटल कर लो, ईयर कर दो क्लोज बच्चों। ये आ जाएगा आपका 86,700, 18,500 प्लस 8,000, टोटल आ गया 1,13,200। इधर का भी टोटल आ जाएगा 1,13,200। जल्दी से कंप्लीट करिए बच्चों इसको।